झारखंड में दूसरे चरण का चुनाव 20 नवंबर को होना है, जिसको लेकर सभी पार्टियों ने प्रत्याशी अपना दमखम दिखाते नजर आ रहे हैं। वहीं झारखंड में विधानसभा चुनाव 2024 के पहले चरण का मतदान बुधवार को खत्म हो गया। पहले दौर में 15 जिलों की 43 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ, जहां कुल 683 उम्मीदवार चुनाव मैदान में रहे। इसके साथ ही चंपई सोरेन, बन्ना गुप्ता, महुआ माझी, गीता कोड़ा और पूर्णिमा दास जैसे चर्चित चेहरों के सियासी भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो गया। इस बीच भारतीय शोषित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष बिहारी ने मीडिया को बताया कि पहले राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी गोड्डा विधानसभा से अपना उम्मीदवार सुशील कुमार झा को बनाने जा रही थी, लेकिन एनडीए समर्थन की वजह से पार्टी के चुनाव लड़ना कैंसिल कर दिया और पार्टी ने एनडीए के प्रत्याशियों को समर्थन करने का ऐलान किया। वहीं सुभाष बिहारी ने कहा कि इसी को देखते हुए सुशील झा ने निर्णय लिया कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, लेकिन जब झारखंड गोड्डा विधानसभा से जयराम महतो के मजबूत उम्मीदवार परिमल ठाकुर के बारे में पता किया, तो अब सुशील झा ने परिमल ठाकुर को समर्थन देने और उनको जीत दिलाने का प्रण लिया। इसी बीच झारखंड में सबसे ज्यादा नजर लोगों की गोड्डा विधानसभा पर है। इसी बीच भारतीय शोषित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष बिहारी ने फिर से मीडिया को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि झारखंड में सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा अगर अभी कोई मानी जा रही है तो वो है गोड्डा विधानसभा, जिस पर झारखंड की जनता की नजर है। गोड्डा विधानसभा निश्चित रूप से पूरे झारखंड का केंद्र बन चुका है। वह इसलिए बन चुका है कि गोड्डा विधानसभा से एक बहुत ही रोचक चुनाव हो रहा है। गोड्डा में महागठबंधन के द्वारा आरजेडी से जो उम्मीदवार है संजय यादव जी, वो गोड्डा विधानसभा से पिछले 10 वर्ष तक पूर्व में वो विधायक के रूप में रह चुके हैं। दूसरा उम्मीदवार जो एनडीए गठबंधन का भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है, वह भी पूर्व में इस चुनाव से पूर्व 10 वर्ष तक विधायक के रूप में रह चुके हैं। गोड्डा विधानसभा को नरकीय बनाने में इन दोनों विधायक का बढ़ चढ़ करके भाग्य है। गोड्डा की जनता अपने आप को ठगी हुई महसूस करती है। गोड्डा विधानसभा से जयराम महतो जी के द्वारा स्वर्णों का उम्मीदवार बहुत अरसे के बाद गोड्डा पूर्व में हेमंत कुमार झा जी वहाँ के एक बहुत प्रसिद्ध विधायक के रूप में होते थे। एक राउंड उनके पुत्र रजनीश आनंद भी वहाँ से विधायक रहे, लेकिन उसके बाद गोड्डा बंजर भूमि बन गया, जिसके पास नेतृत्व की कोई क्षमता नहीं रही। 10 वर्ष तक महागठबंधन के विधायक से त्राही वहाँ की जनता करती रही। भारतीय जनता पार्टी का भी 10 वर्ष तक विधायक के रूप में वहाँ रहा। उन्होंने भी जनता की अनदेखी किया, जिसके बाद जयराम महतो जी के द्वारा एक बेहतर उम्मीदवार को चिन्हित करके परिमल ठाकुर जी को जो उन्होंने उम्मीदवार बनाया, गोड्डा विधानसभा की जनता में एक आस, एक उमंग, एक जोश आ गया है और गोड्डा विधानसभा की मतदाता को यह लगता है कि हेमंत कुमार झा जी के बाद कोई उम्मीदवार के रूप में किसी पार्टी ने उम्मीदवार दिया है जो गोड्डा का विकास कर सकता है, गोड्डा की जनता का सम्मान कर सकता है, तो परिमल ठाकुर के चेहरे में, उनके व्यवहार में, उनके कुशल नेतृत्व में वो चीज़ की झलक दिखाई दे रही है। और हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से, कारण कि हम लोग भी अलग अलग विधानसभा में अपने उम्मीदवार को चिन्हित कर रहे थे। सुशील कुमार झा गोड्डा विधानसभा क्षेत्र के ही हैं और हेमंत कुमार झा जी जो पूर्व विधायक वहाँ रहे हैं, उनके गांव के और उनके समाज के लोग हैं। और मेरा ननिहाल भी संजोग से गोड्डा विधानसभा में उसी गांव में है और मैं ननिहाल में ही पैदा हुआ हूँ। और ननिहाल कितना नाना का घर प्यारा होता है, कितना स्वाभिमान होता है नाना का घर जाने में या वहाँ के लोगों से मिलने में,
या आप बेहतर महसूस कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से सुशील कुमार झा जी, हमारी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी नहीं चुनाव लड़ पाई, हम लोग एनडीए के पक्ष में समर्थन दिया हमारे नेता ने। सुशील कुमार झा का भी समर्थन परिमल झा को मिल जाने से तो निश्चित रूप से परिमल झा की जीत सुनिश्चित होते दिखाई दे रही है और पूरा हमें विश्वास है, गोड्डा विधानसभा की संबंधित जनता ने पूरा मूड बना लिया है, पूरा मन बना लिया है कि इस बार गोड्डा विधानसभा से परिमल झा को ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जिता के और विजय घोषित करेंगे। जो पार्टी अपने अपने मनमानी से उम्मीदवार वहाँ देने का कार्य करता है, वह मनमानी पार्टी की इस बार नहीं चलेगी। इस बार गोड्डा विधानसभा की जनता की चलेगी और निश्चित रूप से परिमल झा इस बार विजय होंगे। हमारी शुभकामनाएं, हमारी बधाई।